साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो ईरान पर सभी न्यूज चैनलों की खबरें लगी हुई हैं, लगातार दिखा रहे हैं। रात भर भी जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इस समय ईरान से भी बड़ी खबर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से है। ईरान से भी कई गुना बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसकी वजह बड़ी विशेष है दोस्तों। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, ईरान युद्ध से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। भारत में भी कुछ हद तक पड़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कोई देश इस समय भी है तो वो भारत ही है। और अभी भारत में सबसे बड़ी खबर मैं मोदी जी से भी जोड़ के दिखाऊंगा, ट्रंप से भी जोड़ के भी दिखाऊंगा। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ दोस्तों, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा है। और इसीलिए आज मैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी कार्रवाई, कल जो सुनवाई हुई थी ना दोस्तों, उसमें 5 बड़ी कार्रवाई। कई लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती नहीं दिखाई। दोस्तों यकीन मानिए, अगर सुप्रीम कोर्ट एक शब्द भी कहता है ना, तो उसका असर बड़ा व्यापक होता है। और उसकी कार्रवाई तो आपको जमीन पर दिखती है ना, बंगाल में लोगों को दिख रही है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी कार्रवाई, बंगाल सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, और हल्का सा एक हिंट ईरान युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हुए आपको दिखाता हूं। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। इसी संवाद से शुरू कीजिएगा दोस्तों। HB शॉर्ट्स में आप लोग जिस तरीके से प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, बहुत छोटे में दोस्तों जो बड़ी बड़ी खबरें छूट जाती हैं वो मैं लगाता हूं। और HB मेलोडी पर एक चुनाव से जुड़ा हुआ गाना भी आज मेरी टीम अपलोड करने वाली है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ईरान से ही शुरू कर देते हैं। 2 विंडो दिखाऊंगा बस, उसके बाद बंगाल लेकर चलता हूं। अब देखिए इस 2 विंडो को क्या लिखा है। अभी अमेरिकी पायलट को डोनाल्ड ट्रंप छुड़ा कर लाए तो क्या कहा उन्होंने, मोस्ट डेयरिंग ऑपरेशन इन यूएस हिस्ट्री। अपने पायलट को छुड़ाने में डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए, पसीने छूट गए। यही सच्चाई है ना, खुद बोल रहे ट्रंप, मैं नहीं कह रहा, कोई मीडिया वाला नहीं कह रहा, ट्रंप ने कहा है। लेकिन जब भारतीय पायलट पाकिस्तान में गिर गया या पाकिस्तान की सरजमी पर वो चला गया, तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए एक डेयरिंग सिचुएशन हो गया। छोड़ो, नहीं तो मोदी तो खा जाएगा। 24 घंटे नहीं लगे दोस्तों, 24 घंटे में खुद ही पाकिस्तान लेके आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना पड़ा, मोस्ट डेयरिंग ऑपरेशन इन यूएस हिस्ट्री। ये डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से भिड़ते हैं। अरे कम से कम आईने में जाकर शक्ल सूरत तो देख लो भाई। यहां 5 विमान गिरा रहे थे, तुम्हारे वर्ल्ड वार में सबसे अधिक विमान गिर गया। यही सच्चाई। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, चूंकि बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। इस पायलट को बचाने में अमेरिका को 2000 करोड़ खत्म हो गए। कोई $1 बिलियन, कोई $1 मिलियन, क्या क्या दिखा रहा है। मैंने तो एक सिंपल सी कहानी उठा ली जो अच्छी मीडिया में है। 2000 करोड़ एयरक्राफ्ट गंवा दिए, सब कुछ गंवा दिया। और भारत को क्या करना पड़ा, जानना तो चाहिए ना। भारत को कुछ नहीं, पसीने निकालने पड़े पाकिस्तानियों के। बस मोदी जी ने बस एक लाइन कहा, छोड़ते हो या नहीं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके पसीने झड़ने लगे, झड़ 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 झड़। उनको 2000 करोड़ और इनके पसीने निकलने लगे। देखिए मैं क्यों ये बात बता रहा हूं दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो मोदी जी के नाम पर उटपटांग बातें करते थे। और ये वही स्थिति मैंने आज युद्ध सुबह दिखाना चाहता था, क्यों छोड़ दिया जानते हैं। एक आपको चीज दिखाता हूं। अब तो आपको क्यों इंतजार करना चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जो अपना इनका सोशल ट्रुथ है, 6 अप्रैल 1:30 बजे, अभी अमेरिकन टाइम के हिसाब से है। उसमें क्या लिखा है, ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, भारत के समय के हिसाब से
कल सुबह 5:30 बजे, बुधवार सुबह 5:30 बजे, ये जो टाइमलाइन दी हुई अल्टीमेटम, ईरान मजे ले रहा है दोस्तों ऊपर में, देख लीजिए। 8 PM is not that good. Could you change it to between 1 and 2 PM? Or if possible, 1 and 2 AM. Thank you for your attention to this important matter. Iran embassy in Zimbabwe. मजा ले रहा है ईरान, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा। अभी मजे लेने दीजिए, अब जो चल रहा है चल रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि कल सुबह 5:30 बजे अमेरिका क्या करता है, पूरी दुनिया देखेगी। यह युद्ध अभी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, लेकिन जो कुछ भारत में हो रहा है दोस्तों, वो दिखाना बड़ा जरूरी है। तो बंगाल की खबर पहले 3 विंडो से शुरू करते हैं। विंडो में बात बहुत क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है दोस्तों, इसलिए मेहनत करता हूं। इस विंडो पर जरूर रखिएगा अपनी राय। देखिए 3 विंडो, बंगाल का हाल दिखाता हूं। पहले विंडो में राष्ट्रपति, वॉशरूम में पानी नहीं, रास्ते पर कचरा। अभी गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप जानते हैं ना, ऐसी घोर है व्यवस्था। राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति, पहली महिला दलित राष्ट्रपति, उनका यह अपमान किया गया। बंगाल में प्रधानमंत्री गए, आप जानते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ट्रीट करती है। महाजंगल राज की स्थिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस फोन करते रह गए कोलकाता हाई कोर्ट के, नहीं उठाया फोन। अब चुनाव आयोग किसी भी अधिकारी को लगा दे, होगा क्या? है तो बंगाल के ही अधिकारी ना। ये ममता सरकार ने 15 साल में क्या हाल बना रखा है। अब जरा आइए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पे। कल मैंने एक वीडियो किया था, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग ने सबूत रख दिया। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो रह गई दोस्तों, वो मैं दिखाना चाहता हूं। कल जो सुनवाई हुई दोस्तों, उसमें CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ थी, और ये सुओ मोटो केस था। वकील कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, बहुत सारे, और चुनाव आयोग के भी वकील थे। मैं पहली कार्रवाई दिखा रहा हूं। पहली कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिदायत दे दी है कि जो भी मामले चल रहे हैं मालदा वाले मामले में, वो चुपचाप सीधे NIA को सौंपिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दीजिए। अच्छा, इसमें क्यों ऐसा कहा गया ये जानना जरूरी है। जो स्थानीय पुलिस है ना, वो अड़ंगा डालती है। जब ममता सरकार को लगता है कि अब सेंट्रल एजेंसी आएगी, तो पुलिस वालों को लगा देते, गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अभी सेंट्रल एजेंसी आएगी तो बहुत सारा सबूत मिल जाएगा। ये खेल चलता है बंगाल। क्या बातचीत हुई, जरा मैं सीधे आपको बातचीत लेकर चलता हूं। देखिए SG सॉलिसिटर जनरल राजू क्या कहते हैं। मैंने हिंदी किया है दोस्तों, आप अंग्रेजी में देखिए, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। वो कहते हैं न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामले में कुल 3 FIR दर्ज की गई है। क्षेत्र में घेराबंदी, बाधा डालने के मामले में 9 अन्य FIR भी दर्ज की गई थी, यानी कुल 12 FIR है, जिसमें NIA को जांच की अनुमति दी जा सकती है। उसके बाद ये कहते हैं कि आरोपियों की कुल संख्या 24 है। जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं, उपद्रवी 5 हैं, 24 हिस्ट्री शीटर, 309 संदिग्ध पार्टी सदस्य, और कुल मिलाकर 432 लोग इसमें पूरे के पूरे शामिल हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ये सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। वो कहते हैं कि समस्या ये है, द प्रॉब्लम इज इट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द लोकल पुलिस एज इट इज नॉट ए शेड्यूल्ड ऑफेंस। कि हमारी समस्या यह है कि जो लोकल बंगाल की पुलिस है ना, वो भी जांच कर रही, वही जांच कर रही है, और ये शेड्यूल्ड ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता। अब जस्टिस बागची बोलते हैं, अच्छा दंगा, क्या दंगा करना एक अनुसूचित अपराध नहीं है? तब राजू कहते हैं, जो SG है सॉलिसिटर जनरल, NIA अधिनियम के तहत नहीं। एक बार जब हम जांच शुरू करते हैं तो उससे जुड़े अन्य अपराधों को भी अपने हाथ में ले सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। ऑर्डर सुनिए, हमें सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जांच का काम NIA को सौंप दिया है। एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है। राज्य के सदस्यों के विरुद्ध गंभीर अपराध है।
हम 142 अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि जो भी स्थानीय पुलिस जांच कर रही है एनआईए को सौंप दी जाए, और जो भी मामला होगा, जो कुछ भी होगा, सब कुछ एनआईए ही देखेगा और एनआईए में ही सुनवाई होगी और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। सब कुछ छीन लिया बंगाल पुलिस के अधिकार से। स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया जाता है, अगला आदेश देखिए, कि वो जांच से संबंधित सभी दस्तावेज, केस डायरी एनआईए को सौंप दिया जाए और जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए वो करा जाए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सभी को सौंप दिया जाए। आप देख रहे हैं, ये देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिद्धार्थ लूथरा। मेरे पास कॉम्प्लायंस रिपोर्ट्स हैं। जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया, राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया, 26 गिरफ्तारियां की गई हैं। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहते हैं कि अब जो भी आपकी हिरासत में है, जिनको गिरफ्तार किया है, सीधे एनआईए को दे दिया जाए। यानी बंगाल पुलिस की जो भी पावर है वो पूरी तरह से सीज कर ली गई है, छीन ली गई है। बंगाल पुलिस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। आप कुछ नहीं करेंगे, सब एनआईए करेगी। दूसरी कार्रवाई, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगो। अब जानते हैं ना, रात भर फोन करते रहे, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। अब देखिए, इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जरा बातचीत आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, उसी से आपको गंभीरता समझ में आएगा। चीफ जस्टिस कहते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी, उनसे, आप इतने व्यस्त हैं कि आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन तक नहीं उठा सकते। तो ये कहते हैं सचिव साहब, मुझे किसी भी मुख्य न्यायाधीश का फोन नहीं आया। मैं एक बैठक के लिए दिल्ली गया था, 2 बजे से 4:30 बजे तक मैं फ्लाइट में था। जस्टिस बागची कहते हैं कि यदि आपका नंबर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया होता तो यह मददगार होता। अब देखिए मुख्य सचिव क्या कह रहे हैं कि वह दिया गया था, लेकिन वो नंबर एक सिक्योर्ड नंबर है। सिक्योर्ड नंबर है, माने बड़ा अधिकारी है ना, तो सिक्योर्ड नंबर है। अब देखिए क्या कहते हैं सीजेआई जस्टिस बागची कि जो आपका सिक्योरिटी का लेवल है ना, थोड़ा सा उसको नीचे कीजिए, ताकि, सुनिएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसे साधारण कर्मचारी आप तक पहुंच सके। जैसे कहते हैं ना, नंगा कर देना, यह नंगा कर दिया सबके सामने। चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया। यह है असली कहानी। वो बोल रहे हैं आप इतने बड़े अधिकारी, इतना बड़ा लेवल है, थोड़ा कम कर लीजिए, ताकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक छोटे से कर्मचारी आप तक पहुंच सके। यह कहा गया है दोस्त। और तब आगे सीजेआई कहते हैं कि आपकी और पुलिस की विफलता के कारण ही यह कार्य न्यायिक अधिकारियों को दिया गया। पश्चिम बंगाल की नौकरशाही किस तरह की विश्वसनीयता की कमी से जूझ रही है, कम से कम छवि तो सुधारिए। न्यायमूर्ति बागची कहते हैं यही कारण है कि भारत निर्वाचन आयोग को भी कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। और तब जाकर के लास्ट में सीजेआई कहते हैं कि अरे जाकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगिए और जो गलती की है आपने उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। ये दूसरी कार्रवाई। तीसरी कार्रवाई, साफ साफ कहा कि मालदा की घटना पूर्व नियोजित, अत्यंत भड़काऊ, जिला प्रशासन, पुलिस सब पर सवाल खड़ा किया। पिछली बार कपिल सिब्बल बोल रहे थे मत बोलिए ऐसे, जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये भी बातचीत देखिए, बड़ा खतरनाक है दोस्तों, इसलिए मैं बातचीत दिखा रहा हूं। ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सीजेआई क्या कहते हैं, हम ये उम्मीद और विश्वास करते हैं कि मुख्य सचिव और डीजीपी ने उस जिम्मेदारी का एहसास कर लिया होगा जिसके साथ उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि मुख्य न्यायाधीश के काम में मदद करेंगे। लूथरा कहते हैं कि मालदा के जिला मजिस्ट्रेट और मालदा के एसपी भी उपस्थित है। सीजेआई कहते हैं जब तक सर्व की प्रक्रिया चल रही है ये लोग सभी सहयोग करेंगे। जानते हैं डीएम और एसपी सब लोग थे। तो जस्टिस बागची कहते हैं कि हमको पता है कि वो देख रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ गया होगा कि हम कितनी गंभीरता से ये बात कर रहे हैं। और आखिर में दोस्तों जब बात खत्म होती है ना, आपको दिखाता हूं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं।
It was motivated, pre-planned and deeply instigating in nature. We also want to see this to be the logical end. ये घटना प्रेरित, पूर्व नियोजित और अत्यंत भड़काऊ थी। हम भी इसके तार्किक अंत तक देखना चाहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट अभी छोड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब ये है। और इसी में आपको मैं दिखा रहा हूं, जो चीफ सेक्रेटरी है ना, उसको समझ में आ गया कि गलती हो गई। वो कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली एपोलॉजेटिक, मैं माफी मांगने लगे। तब चीफ जस्टिस बोलते हैं सूर्यकांत कि ये शेयर फेल्योर ऑफ बोथ यू एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ एक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज केप्ट इन द डस्ट। तब बोलते हैं कि अरे माफी उनसे मांगो, हमसे मत मांगो। ये है तीसरी बड़ी कार्रवाई। चौथी कार्रवाई, केंद्रीय बलों को नहीं हटाया जाएगा। यह बड़ी खबर है दोस्तों। जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए कि जो अतीत में जिस तरह की घटनाएं घटी है ना, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल से केंद्रीय बलों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। और चीफ जस्टिस कहते हैं आइए ऐसा वातावरण बनाए जहां न्यायाधिकरण अपीलों के निपटारे के संबंध में अपने परिणामों को अधिकतम कर सके। सीजेआई कहते हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, कि जिस तरह से पहले चीजें हुई हैं उसे देखते हुए सेंट्रल फोर्स को पश्चिम बंगाल से नहीं हटाया जाएगा। और कहा अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पांचवी बड़ी कार्रवाई दोस्तों, 3 जजों का पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है। आपको मैंने कल शाम के वीडियो में कहा था कि 60,05,000 थे, जिसमें लगभग अधिकांश हो गया, 1 लाख से भी कम बचे थे दोस्तों। वो भी जब ये वीडियो बना रहा हूं आज किसी भी समय खत्म हो जाएगा। अब जो विवाद है उसके लिए 19 न्यायाधिकरण बनाए गए हैं दोस्तों। अब 3 जजों का सीनियर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को 3 सदस्यीय समिति गठित करने को कहा है ताकि अपीलों का निपटारा मानकीकृत हो सके। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि कल्याण बनर्जी ने यह कहा था कि जैसे जैसे लोग क्लियर होते जाएंगे ट्रिब्यूनल से तो उनको जोड़ते जाया जाए, माने 21 तारीख तक दिया जाए मौका कि उनको जोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। 13 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक सुनवाई होगी। यह हो गया 5 बड़ी कार्रवाई दोस्तों। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया, वो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग को पता चल गया है कि यह मामला अब चूंकि कोर्ट कचहरी का भी है, एक उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग ने दोस्तों एक आईएएस हैं विभू गोयल, उनको एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की है। और क्या काम है, इनकी जिम्मेदारी क्या है बताता हूं। सर अभ्यास में जो भी काम चल रहे हैं उसके समन्वय की जिम्मेदारी है, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी। ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। ये निर्वाचन आयोग, कलकत्ता हाई कोर्ट और अपीलीय न्यायाधिकरणों के बीच सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में काम करेंगे ताकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से होती रही। यानी चुनाव आयोग भी ढंग से काम कर रहा है। चुनाव आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा दोस्तों। अब आपको एक खेल दिखाता हूं। बंगाल में ममता सरकार इतनी बौखलाई हुई क्यों है, टीएमसी इतने बौखलाए हुए क्यों है, टीएमसी के लोग, उसका कल ही देखने को मिला दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जिट पोल, बड़ा एग्जिट पोल, एबीपी मैट्रिज, गजब के नतीजे आए हैं। अब आपको देख के समझ में नहीं आएगा इसमें क्या, इसमें जानते हैं टीएमसी को 140 से 160, 294 है, बीजेपी को 130 से 150, अन्य को 8 से 16 सीटें। जरा ग्राफिक्स देखिए, ग्राफिक्स से और क्लियर होगा। 294 कुल सीटें हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये जो ओपिनियन पोल हुआ है ना, ये एकदम बराबरी में आ गए, 10 सीट का फासला है। और आप एक बात याद रखिए, बंगाल में अगर कोई ओपिनियन पोल करने जाए ना, तो जो भाजपा के समर्थक होंगे ना, उसमें डर अभी भी है, बड़ा डर है। वो जानते हैं और लगातार धमकी भी दे रहे हैं, भाई चुनाव आयोग कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन लोग डरते हैं, वो बोलते नहीं है। लेकिन अगर इस परिस्थिति में, अभी कुछ समय पहले तक भाजपा को 100 तक दे रहे थे और इन लोगों को 200 से थोड़ा सा नीचे दे रहे थे, अब देखिए क्या हाल है।
मामला एकदम पलट रहा है, बराबरी पे आकर खड़ा हो गया है। और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है ना दोस्तों, इसमें मामला और घूमने वाला है। वोट प्रतिशत जो मिला है, टीएमसी को 43 और भाजपा को 41%। अरे भाई 10% से तो ज्यादा खत्म हो गए। 10% क्या, 15% बोलिए। 90 लाख वोटर, 7 करोड़ में 90 लाख वोटर, आप सोचिए, चले गए, फिनिश। यहां तो ममता बनर्जी अपनी सीट जीत जाए, यह भी अब संभव नहीं है। तो दोस्तों, चूंकि बंगाल को लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, आपको कैसा लगा, क्या देखना चाहते हैं, ये भी राय दीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं अधिक से अधिक। और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। देखिए 60-70 हज़ार ही बचे हैं 2 मिलियन होने में। थोड़ा प्रेम और स्नेह देंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। बाकी एचबी शॉर्ट्स में दोस्तों लगातार बड़ी खबरें संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की कोशिश जारी है। कमेंट में भी पिंड किया है। बाकी एचबी मेलोडी पर एक नया गीत आज अपलोड करेंगे दोस्तों। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।